राजा कंद्री। इस कथा में बोधिसत्व गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म कंद्री नामक एक अत्यंत सुंदर, धनी और प्रभावशाली राजा थे। वे अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और अन्य राजाओं के विपरीत एक पत्नीव्रत का पालन करते थे। रानी किन्नरा, राजा कंद्री की सुंदर और आकर्षक पटरानी। पंचालचंड, राजपुरोहित राजा के बुद्धिमान और ज्ञानी राजपुरोहित, जो इस जन्म में बोधिसत्व भविष्य के बुद्ध थे। एक कुरूप लंगड़ा व्यक्ति, महल के पास जामुन के पेड़ के नीचे रहने वाला एक घृणित और गंदा व्यक्ति। कथा की घटनाएं। रानी में कामुकता का विकास। एक दिन रानी किन्नरा ने अपने महल की खिड़की से बाहर देखा और जामुन के पेड़ के नीचे बैठे उस कुरूप, मैला और लंगड़े व्यक्ति को देखा। आश्चर्यजनक रूप से उनके मन में उस पुरुष के प्रति तीव्र कामुक भावनाएं जागृत हुईं और वह उससे मिलने के लिए आतुर हो गईं। रानी का अवैध संबंध। इसके बाद रानी हर रात राजा के सो जाने के बाद कपड़े की रस्सी की मदद से महल की दीवार फांदकर बाहर जाने लगी। वह लंगड़े व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट भोजन ले जाती थी और उसके साथ अपनी कामवासना पूरी करती थी। राजा का संदेह और प्रश्न। एक दिन राजा कंद्री राजपुरोहित पंचालचंड के साथ नगर भ्रमण से लौट रहे थे, तभी उन्होंने उसी लंगड़े व्यक्ति को देखा। राजा ने आश्चर्य से राजपुरोहित से पूछा, क्या ऐसा घमंडी और कुरूप लंगड़ा व्यक्ति भी कभी किसी स्त्री का प्रेम पा सकता है? लंगड़े का दावा। यह सुनकर लंगड़े ने गर्व से जवाब दिया, महाराज, इस राज्य की रानी ही हर रात मुझसे प्रेम करने आती है। यह सुनकर राजा को गहरा सदमा लगा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। राजपुरोहित की सलाह। राजा ने राजपुरोहित से सलाह ली। बोधिसत्व पंचालचंड ने राजा को रात में छिपकर रानी की गतिविधियों को देखने की सलाह दी। रानी का भेद खुलना। उस रात राजा ने छिपकर देखा कि रानी देर से आई, जिस पर लंगड़े ने उसे डांटा और कान पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ से रानी का कान का आभूषण, कुंडल, टूटकर गिर गया। राजा ने वह कुंडल उठा लिया। इस प्रकार राजा को अपनी रानी की बेवफाई का प्रमाण मिल गया। राजा का निर्णय और मृत्युदंड। अगले दिन सुबह राजा ने रानी को अपने सभी आभूषण पहनकर दरबार में आने का आदेश दिया। जब रानी ने कहा कि उनके पास सभी आभूषण हैं, तो राजा ने वह टूटा हुआ कुंडल दिखाया और उनके अवैध संबंध को साबित किया। राजा ने क्रोध में आकर रानी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। राजपुरोहित की क्षमा याचना और परीक्षण। पंचालचंड ने रानी को क्षमा करने की विनती की।